चलिए हम एक साथ आपको इतने दिव्य मूर्ति महात्मा के दर्शन करवा रहे हैं। चले चले। देखिए महाराज जी का ये सुंदर सा गेट है और हम महात्मा जी को चलिए चलिए। देखिए घंटा टंगा हुआ है, ये महात्मा जी की कुटिया है, आप देख लो। महाराज जी आपका आदेश हुआ था तो महाराज जी आपके लिए शक्कर है जी। प्रणाम है। 10 किलो शक्कर स्वीकारिए महाराज जी। जी जी सब क्योंकि आपके यहाँ शरबत ज्यादा लगता है हाँ ना? जी, बहुत लगता है, बहुत खर्च है। जय स्वीकारिए महाराज जी। जय हो सदगुरु डरिया बाबा, जय हो डरिया हनुमान जी। यहाँ महात्माओं का आना जाना रहता जय है। जय 84 जय कोसी हो का आश्रम है। संतन की जय हो, संत भगवान की जय हो, राधा कृष्ण और की। महाराज जी आपने बतासा के लिए कहा जी था। जी 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 जय हो, जय हो भगवान, बतासा जय हो स्वीकारिए आप। सरकार की, जय हो हरिहर महाराज की, जय हो कामतानाथ स्वामी की। और महाराज जी ये पुदीना जी जय हो भगवान, राम है सदगुरु जय भरत जी की, सदगुरु भरत जी महाराज, जय मड़फा महादेव की, सदा जय खेरापति की। जी कैसे वैराग्य हुआ आपको? सदगुरु असल में बचपन में हम गृहस्थी से जुड़े हैं हाँ। और जुड़े रहे लगातार। जुड़ते जुड़ते हम संतों के चरणों का आशीर्वाद मिलता रहा। संतों के चरणों ने ये कहा, उनके चरणों की चरण रज ने ये कहा कि तुम धीरे 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 इस परम पिता परमात्मा के चरणों में चले। तो हमें सदगुरु अंजनी लाल जी यही डरिया बाबा श्री हनुमान जी ने अटेंडम ये कहा कि सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऐसा वर्णन उन्होंने आभास हुआ दास को। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। जय हो। तो आपने ऐसी कृपा किया तो धीरे धीरे मड़फा बाबा सरकार आए, पंचमुखी सदगुरु सिद्ध बाबा का स्थान एक पांडव, वहाँ पांडव है, जंगल में है, वीरान है। तो वहाँ पे दास काफ़ी दिन तक रहे, तपस्या किया। सदगुरु सिद्ध बाबा ने, अब तो उनका नाम है जी, उनका स्वरूप है पूरा संसार। हाँ हाँ बहुत अच्छे तो बताते। किसी भी नाम से तो उन्होंने कहा तुम गुरु बना लो। ऐसे आपय रूप में जैसे आ गए तो कहने लगे। तो 4-5 साल तक पहले हमने अनसुनी करता रहा कि देखिए हो जाएगा, सदगुरु हो जाएगा। उनके चरणों में लगे रहे। अटेंडम ये आवाज़ आई रात में सुनसान कि इनको गुरु बना ही लिया जाए। और वो आते रहे और शरीर उनका जो है हट जाता था, वही भर अकेले बने रहते थे, फिर शरीर रूप में आ जाते थे। इस तरह दास को जो है धीरे धीरे आभास हुआ। तो इस सशरीर सगुण रूप में परमात्मा हमें दिखे, निराकार रूप में भी दिखे, दोनों रूप उन्होंने दिखाया। तब दास को विश्वास हुआ कि जो आनंद उमा कहो में अनुभव अपना। फिर वो चौपाई याद आई, सदगुरु संत जगत सब सपना। जी 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 जी, उमा कहो में अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो दास को अभी जब भरत जी मंदिर से चले तो ये आभास हुआ कि चलो सदगुरु डरिया बाबा के चरणों का आशीर्वाद लिया जाए। उतने में दास को ये दिखा कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भगत का मान न टलते देखा। तो आप साक्षात डरिया बाबा आ गए और आपके चरणों का आशीर्वाद मिला, आनंद आया। जही के पुण्य दास तो जी हाँ, दास तो दास ही है। आप तो साक्षात डरिया
बाबा ही उपस्थित हो गए। जी महाराज जी। जी जी तो जी इस तरह से आपको वैराग्य हो गया। जी 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 जी। जाते हैं कभी कामतानाथ जी के चरणों में, वहाँ रहते हैं, कभी जोताहरिन के सदगुरु के चरणों में वहाँ कीर्तन भजन रामायण में जी जी चलते जी फिरते हाँ, जो रहते भी हैं, चलते भजन में ही फिरते, जी रहते जी हैं। हाँ। भजन में। महासती अनसुईया तो महाराज जी भजन परमहंस। क्या है? भजन आप तो भजन गा लेते हैं ना, जी 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 तो एक ठो भजन सुनाइए ना। जी 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 सुना जी। दीजिए। कछु लेना न देना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना। गहरी है नदिया नाव पुरानी, गहरी है नदिया नाव पुरानी, गहरी है नदिया नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना। पांच तत्व का बना है शरीरा, पांच तत्व का। उसमें सदगुरु ने बताया, छित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व ये अधम शरीरा। तामे बोली मोरी मैना, वाह। मैना मैना मैना, तामे बोली मोरी मैना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कुछ कछु। लेना न देना। कहत डडरिया बाबा, वाह। कहत डडरिया बाबा, सुनो भाई साधो, कहत डडरिया बाबा, सुनो भाई संतों, सतगुरु चरणों में, सतगुरु के चरणों में लिपटे रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना। एक बार हम फिर से आ गए बाबा जी के पास। आज हम बाबा जी को दवा लेकर आए हैं, क्योंकि बाबा जी को कुष्ठ रोग है, जिससे उनका पूरा का पूरा शरीर सड़ रहा है बाबा जी का, और रात दिन बेचारे खुजलाते रहते हैं। मारे खुजली के उनको नींद भी नहीं आती, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत जलन होती थी त्वचा में। तो हम बाबा जी के पास आए हैं। विराजिए, आप चारपाई में विराज जाओ। तो हमारे साथ देखिए 3 महात्मा भी हैं। विराजिए। और हमारे बाबा जी देखे, देखिए बाबा जी विकलांग है, और हम बाबा जी का देखिए बिस्तर आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये हम बिस्किट जो देकर गए थे, वो बाबा जी ने अपने उसमें रख के रखा है। हाँ, सीताराम, आइए बाबा जी। तो आप देख लो, बाबा जी के लेटने की जगह है। विराजिए चारपाई में। और एक बार फिर से हम पुनः घूमकर आपको दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ से ऐसा कुछ दृश्य है बाबा जी का। ये बाबा जी का अपना घर है मिट्टी का। भूख लगी तो बाबा जी आपके लिए लस्सी है, पियो। हीरा की। हाँ। चित्रकूट के घाट में भय संतन का भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दिए रघुवीर। बाबा जी एक गोली खा लो तो इसे आपका खुजली पटा दे। महाराज जी पानी। पहले हाँ, गोली खाइए आप। हाथ दिखाओ।
ये हाथों में जो खुजली हो रही है ना, हाँ ये ठीक हो जाएगी। अभी भी आज बहुत नींद है। पूरे में लगाना है बाबा जी, इससे आपको खुजली से राहत मिल जाएगी। आपके पूरे शरीर में खुजली होती है? हाँ हाँ पूरे शरीर में है। तो सोते कैसे हो बाबा जी? ऐसे बैठो तो रात दिन। नींद तो आती नहीं होगी? हाँ हाँ नींद नहीं आओ। बरसात में बहुत परेशान करता नहीं, होगा। नींद नहीं इतना आओ। परेशान करता होगा बरसात में कि पगला जाता होगा। हाँ अच्छा, बरसात, महाराज जी कह रहे हैं कि बरसात में और परेशानी होती है का? हाँ, और परेशानी तो नींद नहीं पड़ती है। लगा लो। उठ के पढ़ रहे हो, हाँ, ये ऐसा नहीं है। आजकल तो ठीक है। ऐसे भगवान का राम राम यहाँ है। बरसात में तो पागल हो जाते होंगे। अच्छा, जब बाबा जी खुजलाहट होती है तो गुस्सा भी आता होगा? हाँ, वो तो है ही। हाँ, क्योंकि जब खुजली होती है तब अंदर से गुस्सा भी आता होगा। हाँ बिल्कुल। लगा लो, लोग पूरे शरीर में लगाओ बाबा जी, यहाँ टांगों में भी लगाओ। मतलब शरीर का कोई हिस्सा बचा नहीं जहाँ खुजली नहीं होती हो। सगले बचा नहीं है कुछ। अच्छा, पूरे शरीर में होती है। हाँ फिर से बाबा जी का हम दिखा रहे हैं आपको। बाबा जी के पूरे हाथ और पैर ये सड़ गए हैं और पूरे शरीर में इनको त्वचा रोग खुजली हो रही है। ठीक, हमने बाबा जी को दवा दे दी है। भगवान कामतानाथ चाहेंगे तो राहत मिल जाएगी इनको। और एक बार फिर से हम पुनः दिखाई दे रहे हैं बाबा जी की झोपड़ी का दृश्य। अब हम जाएंगे। देखिए बाबा जी का बिस्तर है, हम फिर से आपको दिखा दें। तो बाबा जी ने सीढ़ियाँ बनाई हुई है, इसी सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं। लोटा है और ये इनके खाने पीने का सामान टंगा रहता है। ये देखिए, तो ऐसा आप देख लो। देखिए पहाड़ों के बीच में बाबा जी की झोपड़ी है। बाबा जी यहाँ अकेले रहते हैं। लगाओ और गोबर, हाँ उससे घंटा खान बैठे रहा करो, फिर स्नान करो। हाँ साबुन से नहीं नहाना, हाँ मिट्टी के मिट्टी से नहाओ। हाँ साबुन से नहीं नहाना। हाँ। हाँ, चले महाराज जी। महाराज सीताराम। सीताराम बाबा जी। सीताराम सीताराम। तो देखिए आप, ऐसा कुछ दृश्य है। हमारे साथ आज सरदार साहब भी है, महात्मा जी भी है, एक महात्मा हमारे साथ और भी है। तो देखिए कितना ये सुनसान जगह है, बिल्कुल बीहड़ और जंगल है। आप देख लीजिए। और यहीं पर हम आए हैं बाबा जी की सेवा के लिए। देखिए बाबा जी की अब चटनी बन रही है। कहे की चटनी बना रहे हैं बाबा जी? टमाटर की। टमाटर ये बाबा जी की देसी चटनी बन रही है। ज्ञान मिलती है। तो बाबा जी यहाँ के पुजारी हैं डररिया हनुमान मंदिर के। ये हमारे महात्माओं की देखिए पंगत शुरू हो गई है डररिया हनुमान मंदिर में। देखिए रोटी है और कद्दू की सब्जी। बाबा जी का ये घड़ियाल टंगे हुए हैं जो आरती के समय शाम को बजते हैं। ये आप देखो कितना विशाल बट का वृक्ष है। और देखिए बंदर भी बैठे हुए हैं। देखिए कितना विशाल बट का वृक्ष है। और हम अभी आपको दिखा रहे हैं कितना सुंदर मंदिर का
द्वार है। ये देखो आप, ये मंदिर का गेट है। कहते हैं हनुमान जी महाराज जी को यहाँ मनोकामना पूर्ति मंदिर है। नारियल टंगे हुए हैं और सामने भगवान भोलेनाथ का मंदिर है जो चलकर हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। देखिए, प्राचीन पौराणिक भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। इस जगह का नाम ढड़रिया हनुमान मंदिर है, जैसा कि पहले भी आपको बताया था। अब आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन करिए घर बैठे। देखिए, भगवान भोलेनाथ विराजमान है। पौराणिक शिवलिंग है भगवान भोलेनाथ का। ये नंदी भगवान है और ये देखिए आप, और यहाँ हनुमान जी महाराज भी हैं, माता पार्वती हैं और इधर भगवान गणेश है। और बहुत ही प्राचीन पौराणिक शिव मंदिर है। ढड़रिया हनुमान मंदिर के शिव मंदिर के नाम से है। शिव मंदिर है, हनुमान मंदिर है। और देखिए, घंटा भी टंगा हुआ है।